भाइयों और बहनों, आज का समय ऐसा आ गया है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। बाहर भी अंधेरा है और भीतर भी अंधेरा छाया हुआ है। ये अंधेरा सूरज के न उगने से नहीं है, बल्कि ये आत्मा की आंख के बंद होने से है। जब तक आत्मा ने सतगुरु का दिया हुआ दिव्य प्रकाश नहीं देखा, तब तक वह संसार के मोह और माया के अंधेरे में भटकती रहती है। आज मनुष्य ने भौतिक दृष्टि से बहुत तरक्की कर ली है, परंतु आत्मिक दृष्टि से पहले से भी अधिक पीछे चला गया है। ज्ञान के नाम पर जानकारी बढ़ी है, पर चेतना घट गई है। मनुष्य ने चांद तक पहुंच बना ली, पर अपने भीतर के चांद आत्मा तक पहुंचने का रास्ता भूल गया। शब्द में कहा गया है, बाहर भटका रे मनुआ, भीतर तेरा मीत। जिसको तू ढूंढत फिरत है, वह तो तेरे ही भीतर दीत। सदगुरु समझाते हैं कि जब मनुष्य अपने असली घर को भूल जाता है, तब संसार उसके लिए अंधेरा बन जाता है। आंखें खुली होती हैं पर देख नहीं पाता, कान खुले होते हैं पर सुन नहीं पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल शरीर और मन की सीमाओं में बंधी होती है। वह सोचता है कि सुख बाहर मिलेगा और उसी भ्रम में वह जीवन भर भागता रहता है। कभी धन के पीछे, कभी नाम के पीछे, कभी रिश्तों और पद के पीछे, पर अंत में उसे केवल खालीपन ही हाथ लगता है। यही खालीपन उस अंधेरे का कारण है जिसमें आज हर आत्मा डूबी हुई है। एक बार एक साधु जंगल में बैठे ध्यान कर रहे थे। एक व्यक्ति वहां आया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, घर, परिवार, धन, सम्मान, फिर भी मन में शांति नहीं है। मुझे लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, तू अंधेरे में दीपक ढूंढ रहा है। बाहर जो कुछ है वह अस्थाई है। असली दीपक तेरे भीतर है, उसे सद्गुरु की कृपा से जलाना होगा। वह व्यक्ति बोला, मुझे वह दीपक दिखाइए। साधु बोले, दीपक तेरे भीतर ही है, बस तू आंखें बंद कर और सद्गुरु के चरणों में शरण ले, वही दीपक अपने आप जल उठेगा। आज यही बात हम सब पर लागू होती है। हम संसार के शोर में इतने उलझ गए हैं कि अपने भीतर की खामोशी सुनना भूल गए हैं। मन निरंतर भागता रहता है, कभी टीवी, कभी मोबाइल, कभी मनोरंजन में, पर आत्मा की आवाज़ सुनने का समय किसी के पास नहीं। यही कारण है कि आज का युग अंधकारमय बन गया है। लोग सोचते हैं कि बहुत ज्ञान है, पर वास्तव में आत्मा के मार्ग का ज्ञान किसी को नहीं। बाहर के ज्ञान से केवल दिखावा बढ़ता है, पर भीतर की दृष्टि अंधी रह जाती है। सद्गुरु सिखाते हैं कि जब तक मन को सिमरन और नाम से नहीं बांधा जाता, तब तक यह अंधेरा नहीं मिट सकता। जो प्रकाश सद्गुरु देते हैं वही असली रोशनी है। वह रोशनी आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है। जब आत्मा उस रोशनी में नहाती है, तब जीवन का अर्थ समझ में आता है। शब्द में कहा गया है, गुरु बिन अंधेरा जगत में सभी उलझे जाल। गुरा दिया जो दीपक, तब मिटे अज्ञान तमाल। ये बहुत गहरी बात है। सद्गुरु बिना यह संसार घोर अंधेरा है। चाहे कितने ही धर्म ग्रंथ पढ़ लिए जाएं, पूजा पाठ कर ली जाए, लेकिन जब तक सद्गुरु की कृपा से भीतर की आंख नहीं खुलती, तब तक हम अंधेरे में ही भटकते रहते हैं। क्योंकि अज्ञान का अंधेरा सबसे गहरा होता है। बाहर का अंधेरा दीपक से मिट सकता है, पर अज्ञान का अंधेरा केवल सतगुरु की कृपा से ही मिट सकता है। बाबा जी कहते हैं कि आज का मनुष्य बाहरी चीजों के पीछे इतना भाग गया है कि उसे खुद नहीं पता कि वह क्यों भाग रहा है। हर चीज में सुख खोजता है, पर जो मिलते ही समाप्त हो जाए वह स्थायी सुख नहीं हो सकता। स्थायी सुख तो केवल भीतर है, जो आत्मा के सतगुरु से जुड़ने पर ही मिलता है। कभी कभी आत्मा खुद पुकारती है, हे प्रभु, मैं थक गई हूं इस अंधकार से, अब मुझे अपने प्रकाश में ले चल। जब यह पुकार उठती है, तब सद्गुरु की कृपा से भीतर का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। वही क्षण होता है जब आत्मा संसार से हटकर अपने सच्चे घर की ओर चल पड़ती है। एक संत ने कहा था, जग सारा सोया पड़ा है, निंद्रा मोह की भारी। जागे वही जो सद्गुरु जगावे, करुणा करी बिनती हमारी। जब सद्गुरु अपने प्रेम और दया से आत्मा को जगाते हैं, तो आत्मा अपनी सच्चाई को पहचानने लगती है। फिर उसे कोई भी बाहरी अंधेरा भयभीत नहीं कर सकता, क्योंकि वह भीतर के प्रकाश से जुड़ जाती है। बाबा जी ने एक बार समझाया था कि जैसे घोर रात में एक छोटा सा दीपक भी अंधकार को मिटा देता है,
वैसे ही सद्गुरु का दिया हुआ नाम संसार के अंधेरे में उजाला भर देता है। यदि हर आत्मा अपने भीतर वह दीपक जला ले तो यह धरती स्वर्ग बन जाए, लेकिन लोग दीपक जलाने के बजाय दीवारें सजाने में लगे हैं। भाइयों और बहनों, यह मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। सद्गुरु की शरण में जाकर यदि हम नाम का अभ्यास करें तो यह अंधेरा तुरंत मिट जाता है। जैसे ही आत्मा भीतर सिमरण करती है वैसे ही प्रकाश का अनुभव होने लगता है। यह प्रकाश कोई बाहरी रोशनी नहीं बल्कि स्वयं सतगुरु का स्वरूप है। जब आत्मा उस ज्योति में डूब जाती है तो संसार के सभी दुख छोटे लगने लगते हैं। शब्द में कहा गया है, नाम दीप घृ जला, मिट गयो सब अंधियार, गुरु कृपा से पाई ज्योति भयो उजियारा संसार। यह शब्द हमें याद दिलाता है कि जब नाम का दीपक भीतर जलता है तब कोई अंधकार नहीं रह जाता। सद्गुरु की कृपा से वह ज्योति आत्मा को उसके सच्चे घर का मार्ग दिखाती है। संसार के सारे भय, मोह और भ्रम उसी प्रकाश में समाप्त हो जाते हैं। यह जीवन केवल खाने, कमाने और भोगने के लिए नहीं मिला, यह आत्मा की यात्रा के लिए मिला है। जब मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है तब वह अंधेरे में खो जाता है। तभी संतों ने कहा है, जग में अंधियारा जब तक मन न लागे नाम, सद्गुरु बिना न मिले सच्चे घर का ठाम। अंधेरा तभी मिटेगा जब हम सद्गुरु की बताई राह पर चलेंगे, जब मन सिमरण में टिकेगा, जब नाम की मिठास भीतर उतर जाएगी, तब यह संसार का अंधेरा हमें छू भी नहीं पाएगा। भाइयों और बहनों, जब तक आत्मा को भीतर से सद्गुरु की कृपा का प्रकाश नहीं मिलता तब तक वह संसार के अंधकार में ठोकरें खाती रहती है। यह संसार अपने रंग रूप से बहुत सुंदर दिखाई देता है, पर वास्तव में यह मृग तृष्णा है। जैसे रेगिस्तान में प्यासा व्यक्ति दूर से पानी देखता है पर वहाँ पानी नहीं होता, वैसे ही यह माया का संसार हमें सुख का भ्रम दिखाता है पर उसमें स्थायी शांति नहीं होती। संतों ने बार बार समझाया है कि संसार का सुख दीपक की लौ के समान है जो पल भर में जलती है और पल भर में बुझ जाती है। आज जो हमारे पास है कल नहीं रहेगा, जो हमें प्रिय है वह एक दिन दूर चला जाएगा। इसलिए जब आत्मा संसार में टिकने की कोशिश करती है तब उसे केवल दुख ही मिलता है। यही अंधकार है जो हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है। सद्गुरु की कृपा से जब यह पर्दा हटता है तब आत्मा को अपनी सच्ची पहचान होने लगती है। जैसे किसी ने जीवन भर बंद कमरे में रहकर केवल अंधेरा देखा हो और एक दिन अचानक कोई खिड़की खोल दे तो वह पहली बार देखेगा कि प्रकाश क्या होता है। उसी प्रकार जब सद्गुरु नाम का दीपक आत्मा के भीतर जलाते हैं तो आत्मा को पहली बार यह अनुभव होता है कि वह कौन है, कहाँ से आई है और उसे कहाँ जाना है। एक बहुत पुरानी बात है। बाबा सावन सिंह जी के समय में एक सेठ था। वह बहुत अमीर था पर जीवन से अत्यंत दुखी था। उसकी आंखों में हमेशा बेचैनी रहती थी। एक दिन किसी ने उसे कहा कि डेरा जाकर बाबा जी के सत्संग में बैठो। पहले तो वह हंसा, बोला मुझे साधुओं से क्या लेना, पर उसके भीतर कोई खिंचाव था। वह गया और सत्संग में बैठ गया। बाबा जी उस दिन समझा रहे थे, भाई जब तक मनुष्य भीतर नहीं झांकता तब तक बाहर का सारा सुख अधूरा है। अपने भीतर का दीपक जला ले, सारा अंधकार मिट जाएगा। वह सेठ सत्संग के बाद बाबा जी के पास गया और बोला, महाराज मेरे पास सब कुछ है पर मन नहीं भरता। क्या सचमुच कोई ऐसा प्रकाश है जो इस अंधकार को मिटा सकता है? बाबा जी ने प्रेम से कहा, हाँ वह प्रकाश तेरे भीतर ही है पर तू उसे बाहर खोजता रहा। अब अगर सच्चे मन से चाहेगा तो वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। सेठ ने नाम दीक्षा ली और नियमित सिमरण करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति उतरने लगी। अब वह पहले जैसा बेचैन नहीं था। एक दिन उसने कहा, महाराज अब समझ आया कि सुख वस्तुओं में नहीं भीतर की रोशनी में है। यही वह परिवर्तन है जो सद्गुरु की कृपा से आता है। शब्द में कहा गया है, सद्गुरु बिना जगंध है कोई राह न पावे, नाम दिया जो सद्गुरु ताते ज्योति जगावे। सद्गुरु वह कृपालु आत्मा है जो हमारे भीतर सोए हुए भगवान को जगा देती है। जब आत्मा सिमरण करती है, जब वह नाम के सुर में लय पाती है, तब भीतर एक अनोखा उजाला फैल जाता है। वह उजाला न आंखों से देखा जाता है, न शब्दों में बताया जा सकता है, वह केवल अनुभव होता है।
भाइयों और बहनों, संसार का अंधेरा इतना गहरा है कि उसमें सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने मन के विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही 5 चोर आत्मा के घर में रहते हैं और उसकी रोशनी को ढक देते हैं। मनुष्य सोचता है कि बाहरी अंधकार से बचना है, पर असली अंधकार तो भीतर है। जब सतगुरु नाम का दीपक जलाते हैं, तब ये पांचों चोर धीरे धीरे भाग जाते हैं। जैसे दीपक जलते ही अंधेरा दूर भागता है, वैसे ही नाम की शक्ति से विकार मिट जाते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि यह मार्ग आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं। जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है फिर उठता है, वैसे ही आत्मा भी अभ्यास से उठती है। सिमरन में मन भागता है, पर सद्गुरु की कृपा से धीरे धीरे वह टिकने लगता है। और जिस दिन मन टिक जाता है, उसी दिन भीतर का आकाश खुल जाता है। संत रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थ यह कि जब मन निर्मल हो जाता है, तो फिर हर जगह भगवान का प्रकाश दिखाई देता है। तब बाहर और भीतर का कोई भेद नहीं रहता। तब आत्मा को अनुभव होता है कि सब कुछ उसी परम प्रकाश से भरा है। एक बार बाबा जी ने कहा कि संसार का अंधकार केवल ज्ञान से नहीं मिटता, वह प्रेम और अभ्यास से मिटता है। जब हम नाम का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है, तब आत्मा का दीपक अपने आप जल उठता है। तब न भय रहता है, न मोह, न चिंता। केवल शांति, आनंद और संतोष रह जाता है। भाइयों और बहनों, इस मार्ग में सबसे बड़ा सहारा सतगुरु का प्रेम है। वही प्रेम आत्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। ये प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, ये आत्मा को आत्मा से जोड़ने वाला प्रेम है। जब आत्मा उस प्रेम में डूबती है, तो उसे संसार की हर वस्तु फीकी लगने लगती है। शब्द में कहा गया है, सदगुरु प्यारा मिल गया, जग सारा सोया, उसके चरणन लागिया, तजी मोह मम गोया। जब आत्मा को सदगुरु का सच्चा साथ मिल जाता है, तो फिर उसे किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती। तब वह समझ जाती है कि सारा अंधकार मन का भ्रम था। अब जब भीतर का दीपक जल उठा, तो संसार का सारा भय मिट गया। बाबा जी कहते हैं कि इस युग में केवल एक ही सच्चा आश्रय है, सतगुरु का नाम। जो इस नाम से जुड़ गया, वह चाहे कैसी भी परिस्थितियों में हो, भीतर से प्रकाशमय रहेगा। चाहे बाहर रात हो, दुख हो, हानि हो, पर आत्मा उस उजाले में अटिक रहती है। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता, वैसे ही सतगुरु के नाम के आगे माया का अंधकार टिक नहीं पाता। भाइयों और बहनों, संसार में आज हर कोई अंधकार की बात करता है, पर असली उजाला वही है जो भीतर से आता है। और वह तभी प्रकट होता है जब हम सतगुरु की शरण लेकर नाम और सिमरन में जीवन को जोड़ देते हैं। वही प्रकाश हमारी आत्मा का असली घर है। अंधकार का सबसे बड़ा कारण है मनुष्य का अपनी असली पहचान से दूर हो जाना। जब आत्मा अपने सद्गुरु को भूल जाती है, जब वह नाम और सिमरन से विमुख हो जाती है, तब धीरे धीरे उसके भीतर का प्रकाश मंद पड़ जाता है। वह संसार के मोह, लोभ और स्वार्थ में इतनी डूब जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वह किस दिशा में जा रही है। यही अवस्था आज इस युग में अधिकतर आत्माओं की हो चुकी है। सब भाग रहे हैं, सब कुछ पाने की चाह है, पर किसी को यह नहीं पता कि वास्तव में उसे चाहिए क्या। यही भ्रम ही तो अंधकार है। संतों ने कहा है कि अंधकार को मिटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, और वह दीपक है सिमरन का। जब आत्मा सच्चे सद्गुरु से नाम लेकर प्रेम से सिमरन करती है, तो भीतर एक एक परत हटने लगती है। जैसे कोई पुराना दीपक मैल से ढका हो और धीरे धीरे कोई उसे रगड़कर साफ करे, वैसे ही सिमरन आत्मा के ऊपर जमी हुई माया की परतों को साफ कर देता है। और जब वह दीपक चमक उठता है, तो ऐसा लगता है जैसे भीतर सूरज निकल आया हो। एक पुरानी घटना है। बाबा सावन सिंह जी के समय में एक वृद्ध व्यक्ति था। वह बचपन से ही बहुत धार्मिक था, पूजा पाठ करता था, तीर्थ यात्रा भी करता था। पर उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था, मैं जितना भी करूं, मन को शांति क्यों नहीं मिलती। वह कई साधुओं के पास गया, कई मंदिरों में गया, पर जहां भी गया उसे उत्तर नहीं मिला। एक दिन उसके गांव में किसी ने बताया कि एक महात्मा आए हैं जो केवल प्रभु की बात करते हैं और जिनकी दृष्टि से अंधकार मिट जाता है। वह व्यक्ति बाबा जी के सत्संग में
चला गया। उस दिन बाबा जी कह रहे थे, भाई मनुष्य बाहर बाहर भटक कर थक गया है, अब उसे भीतर लौटना होगा। अंधकार को मिटाने का दीपक बाहर नहीं, भीतर जलाना होगा। वह दीपक नाम है जो सतगुरु के बिना नहीं मिलता। वृद्ध व्यक्ति के हृदय में वह वाणी सीधे उतर गई। उसने बाबा जी के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, महाराज, मुझे वह नाम दीजिए जिससे मैं अपने अंधकार को मिटा सकूं। बाबा जी ने उसे नाम दिया और कहा, अब सच्चे मन से इसका अभ्यास करना, देखना यह नाम तुझे तेरे असली घर तक पहुंचा देगा। वह व्यक्ति हर दिन सिमरन करने लगा। शुरू में मन बहुत भागता, नींद आती, शरीर थक जाता, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे भीतर कुछ बदलने लगा। पहले जो बेचैनी थी वह कम होने लगी। फिर एक दिन सिमरन करते करते उसके भीतर एक उजाला फैल गया। वह कहने लगा, मुझे लगा जैसे कोई दिया मेरे भीतर जल उठा हो। पहली बार लगा कि भगवान कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर ही हैं। भाइयों और बहनों, यही सच्चा चमत्कार है। जब सतगुरु नाम देते हैं तो भीतर का अंधकार अपने आप मिटने लगता है। फिर आत्मा को किसी तर्क, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है। शब्द में कहा गया है, नाम बिना सब झूठ है, नाम अंधेरा मिटावे, जो सतगुरु कर दया करे, भीतर ज्योति दिखावे। सतगुरु की दया से ही आत्मा को वह ज्योति दिखाई देती है। यह न तो आंखों से देखी जाती है, न शब्दों से कही जा सकती है, ये केवल अनुभव की बात है। यही कारण है कि बाबा जी बार बार कहते हैं, किसी से बहस मत करो, अभ्यास करो, जो अनुभव करेगा वही समझेगा। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा, महाराज, यह अंधकार कैसे मिटेगा? हमारे भीतर तो विकार भरे हैं, मन तो दिन रात भटकता रहता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंधकार को दूर करने के लिए अंधकार से नहीं, प्रकाश से लड़ो। नाम वह प्रकाश है जो भीतर के अंधेरे को समाप्त करता है। जैसे सूरज उगते ही रात अपने आप गायब हो जाती है, वैसे ही नाम के सिमरन से अज्ञान और विकार मिट जाते हैं। भाइयों और बहनों, यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह परमात्मा की जीवित शक्ति है। जब यह आत्मा के भीतर उतरता है तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। तब उसका मन संसार से हटकर प्रभु की ओर मुड़ जाता है। जो पहले भटकता था अब वही स्थिर हो जाता है। जो पहले अंधेरे में रोता था अब वही प्रकाश में मुस्कुराता है। एक संत ने कहा था, नाम बिना जगंध है, सब कुछ व्यर्थ विचार। नाम बिना जो जीव है सो मरे बारंबार। यह शब्द आत्मा को झकझोर देता है। जब तक आत्मा नाम से नहीं जुड़ती, वह जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। उसे बार बार अंधकार मिलता है, क्योंकि वह प्रकाश से दूर है। लेकिन जैसे ही सतगुरु की कृपा से आत्मा नाम से जुड़ जाती है, उसके सब बंधन टूट जाते हैं। बाबा जी अक्सर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर कोई कमरे में बैठा हो और वहां चारों ओर अंधकार हो तो वह कुछ भी ना देख पाएगा। पर अगर वह उसी कमरे में एक दीपक जला दे तो क्या अंधकार को बाहर भगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, दीपक जलते ही अंधकार स्वयं मिट जाएगा। ठीक वैसे ही जब आत्मा सिमरन का दीपक जलाती है, तब उसे अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, वह अपने आप दूर हो जाता है। ये उदाहरण जीवन पर सीधा लागू होता है। हम अपने मन के अंधकार से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर जब तक नाम का दीपक भीतर नहीं जलता, यह अंधकार फिर लौट आता है। इसलिए संतों ने कहा है, मन से मत लड़ो, नाम से उसे जीत लो। एक दिन बाबा जी के दर्शन के समय एक महिला रोती हुई बोली, महाराज, मेरे जीवन में बहुत अंधेरा है, सब तरफ दुख ही दुख है, क्या मैं भी इस अंधकार से निकल सकती हूँ? बाबा जी ने बहुत करुणा से कहा, हाँ बेटी, जब तू अपने सदगुरु के नाम में मन को जोड़ लेगी, तब यह अंधेरा पल भर में मिट जाएगा। जब तू नाम का सिमरन करेगी तो भीतर का उजाला तेरे जीवन का सहारा बन जाएगा। संसार बदलने की कोशिश मत कर, खुद को बदल ले। जो खुद बदल गया उसके लिए संसार भी उजाला बन गया। भाइयों और बहनों, यही बात हर आत्मा के लिए है। जब हम अपने भीतर नाम का दीपक जलाते हैं तो वही प्रकाश हमारे परिवार, समाज और जीवन में फैलता है। हम बाहर के अंधकार को मिटा नहीं सकते, पर भीतर का अंधकार मिटा दें तो संसार अपने आप बदल जाता है। शब्द में कहा गया है, गुरु दिया जो नाम का, मिट गयो सब भय। आत्मा में ज्योति जगाई, हरि मिलन सुख लय।
जब आत्मा के भीतर वह ज्योति जगती है, तब वह अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है। उसे अनुभव होता है कि जो अंधकार वह बाहर देख रही थी, वह केवल उसके मन का भ्रम था। अब जब भीतर प्रकाश है तो सारा जग भी उजाला लगने लगता है। भाइयों और बहनों, जीवन का सार यही है। जब आत्मा नाम में टिक जाती है, तब उसे यह संसार जेल नहीं लगता, बल्कि सद्गुरु की लीला दिखाई देने लगती है। तब हर दुख में भी आनंद, हर कठिनाई में भी शांति, हर अंधकार में भी प्रकाश दिखाई देता है। अंत में बाबा जी की एक बहुत गहरी बात, प्रकाश बाहर खोजने की जरूरत नहीं, वह तेरे भीतर है। बस तू रुक जा, शांत हो जा और नाम का सिमरण कर। तेरे भीतर जो अंधकार है वह उसी क्षण मिट जाएगा। जिस दिन आत्मा ने अपने भीतर सतगुरु का प्रकाश देखा, उस दिन उसे संसार में कोई अंधेरा नहीं दिखता। भाइयों और बहनों, यही सच्चा संदेश है। अंधकार बाहर नहीं भीतर है, प्रकाश बाहर नहीं भीतर है, और उस प्रकाश तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, सतगुरु का नाम, सतगुरु का सिमरण और सतगुरु का प्रेम। संत महापुरुष समझाते हैं कि जब मनुष्य संसार के झूठे प्रकाश में फंस जाता है, तब उसे असली उजाला दिखाई नहीं देता। यह संसार बाहर से चमकदार लगता है, लेकिन भीतर से अंधकारमय है। ये वही अंधेरा है जिसमें आत्मा खोई हुई है, अपने घर की राह भूल गई है। सतगुरु आते हैं तो उस आत्मा के भीतर के दीपक को जलाते हैं, और तब वह आत्मा अपने असली घर की ओर चल पड़ती है। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिदास था। वह बचपन से ही बहुत गरीब था, लेकिन दिल से बहुत सच्चा। दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके घर में अंधकार था, न सिर्फ तेल के दिए का बल्कि मन के अंधेरे का भी। पत्नी रोज ताने देती, बच्चे भूखे सोते, और हरिदास सोचता कि भगवान उसके साथ अन्याय क्यों कर रहा है। वह रोज मंदिर जाता, माथा टेकता, पर भीतर की शांति कहीं नहीं मिलती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक संत आए हैं, एक ऐसा सतगुरु जो आत्मा का दीप जला सकते हैं। लोग दूर दूर से उनका सत्संग सुनने आने लगे। हरिदास के मन में भी ख्याल आया कि शायद वही मेरे जीवन का उत्तर देंगे। अगले दिन वह भी भीड़ में जाकर बैठ गया। संत ने कहा, भाइयों, इस जग में जो अंधेरा दिख रहा है वह सूरज के न उगने का नहीं, मन के दीप के बुझ जाने का परिणाम है। जिस आत्मा ने नाम का प्रकाश पा लिया, उसके लिए यह संसार भी मंदिर बन जाता है। हरिदास के दिल में कुछ हुआ। उसे लगा जैसे यह वाणी उसी के लिए कही गई हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सदगुरु ने आगे कहा, जिस आत्मा को सच्चे नाम का सहारा मिल जाए, वह चाहे गरीब हो या अमीर, उसका जीवन जगमगा उठता है। संसार का दुख उसे छू नहीं सकता। हरिदास सदगुरु के चरणों में जा गिरा। बोला, मालिक, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा जीवन अंधकार में है, मुझे राह दिखाओ। सदगुरु मुस्कुराए और बोले, हरिदास, यह अंधकार बाहर का नहीं है, यह तेरे भीतर का है। तू बाहर रोशनी ढूंढ रहा है, जबकि उजाला तेरे अंदर है। बस अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ दे, तू देखेगा कि जो रोशनी तू बाहर खोज रहा है वह तेरे हृदय के मंदिर में पहले से ही जल रही है। हरिदास ने नाम लिया, सुमिरन शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। पहले जहां वह दुनिया को कोसता था, अब सब में भगवान का रूप देखने लगा। उसके घर का माहौल बदल गया। पत्नी जो पहले हर समय शिकायत करती थी, अब उसे देखकर कहती, तुम्हारे चेहरे पर अब हमेशा उजाला रहता है, ये कैसा नूर है। हरिदास मुस्कुरा देता और कहता, ये नूर मेरा नहीं, मेरे सदगुरु का है। संतों ने कहा है, दीपक पर दीपक जले, मन मंदिर उजियार, सदगुरु के उपदेश से मिटे अंधकार। यही सच्चा चमत्कार है, जब किसी का मन अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। यही तो सत्संग का फल है। जब हम सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब भीतर का पर्दा हटता है और हमें एहसास होता है कि प्रभु कभी हमसे दूर नहीं थे, हम ही उनसे मुंह मोड़ बैठे थे। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि यह दुनिया एक सपना है, इसमें जो दिख रहा है वह सब अस्थाई है। अगर हमें स्थायी सुख चाहिए तो हमें भीतर जाना होगा, आत्मा की आवाज़ सुननी होगी। जो यह आवाज़ सुन लेता है, उसके लिए संसार का अंधेरा मिट जाता है। भाइयों, संसार का यह अंधकार हमें रोज परेशान करता है। लालच, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, अहंकार, ये सब
उस अंधकार के रूप हैं। लेकिन सद्गुरु के नाम का दीपक जब भीतर जलता है तब यह सब मिट जाता है। फिर कोई परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर पाती। कई लोग सोचते हैं कि सत्संग सुनने से क्या बदल जाता है, लेकिन जो सच्चे मन से एक बार भी सुन ले उसका दिल बदल जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, मालिक, आप कहते हैं जग में अंधेरा है, लेकिन इतने लोग तो भगवान को जानते हैं, इतने मंदिर हैं, इतने धर्म हैं, फिर अंधेरा कहाँ? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, मंदिर बहुत है लेकिन दिल खाली है, धर्म बहुत है लेकिन प्रेम नहीं, नाम बहुत हैं लेकिन सुमिरन नहीं। जब तक आत्मा भीतर से नहीं जागती तब तक बाहर की रोशनी भी अंधकार है। इसलिए भाई, यही सच्चा सत्संग का संदेश है। अपनी आत्मा को जगाओ, नाम का दीप जलाओ। संसार अंधकारमय हो सकता है, पर जो सद्गुरु की शरण में है उसके लिए सब प्रकाश ही प्रकाश है। आज का ये सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। अंत में यही प्रार्थना करें कि सद्गुरु हमें ऐसा बना दें कि हम इस घोर अंधकार में भी नाम की रोशनी जलाए रखें। जैसे हरिदास के जीवन में एक सद्गुरु का स्पर्श सब कुछ बदल गया, वैसे ही हम सबके जीवन में भी वही कृपा बरसे। हम भी अपने भीतर उस प्रकाश को पहचान सकें जो सदा से वहाँ है। और अंत में आप सबसे यही निवेदन है, आप भी सत्संग में आया करें, बैठें, सुने और अपने भीतर झांकें, क्योंकि यही वह जगह है जहां आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने की प्रेरणा पाती है। सत्संग वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना सच्चा रूप देख सकती है।